हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का लाभ अधिकतमीकरण कहाँ होता है। तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का लाभ अधिकतमीकरण उस बिंदु पर होता है जहां पर ये दो आवश्यक शर्तें पूरी होती है। फर्स्ट नंबर शर्त है कि जो कीमत है वो सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। सेकंड नंबर शर्त है सीमांत लागत ह्रासमान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सीमांत लागत वक्र है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए होना चाहिए। तो इसे हम एक डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझते हैं। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कौन सा होता है? जहां पर समरूप वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जहां पे क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, जहां पर वस्तु की प्राइस सेम टू सेम रहती है यानी स्थिर रहती है। ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। आइए इसको हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कीमत रेखा। तो इस बाजार में कीमत रेखा ओ अक्ष के समांतर होती है। किसके समांतर होती है? ओ अक्ष के समांतर है। ये हमारे पास है कीमत रेखा। अब हम बनाएंगे सीमांत लागत वक्र। सीमांत लागत वक्र यू आकार का होता है। हम जानते हैं कि सीमांत लागत जो वक्र है यू आकार का होता है। अब देखो, पहली शर्त है कि जो कीमत रेखा है सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। ये कीमत रेखा है इस ए बिंदु पर भी बराबर है, इस बी बिंदु पर भी बराबर है। तो दो बिंदु पर बराबर हो रखा है। अब देखते हैं कि दूसरी शर्त कहां लागू होती है। दूसरी शर्त कहती है कि सीमांत लागत वक्र ह्रासमान नहीं होना चाहिए। ए बिंदु पर जो हमारा सीमांत लागत वक्र है ये ह्रासमान दे रखा है, जबकि ह्रासमान नहीं होना चाहिए, यानी ए बिंदु पर एक फर्म को अधिकतम लाभ नहीं होगा। बी बिंदु पर देखो, ये जो सीमांत लागत वक्र है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये बी बिंदु पर हमारी दोनों शर्तें पूरी होती है। इस बिंदु पर यदि फर्म उत्पादन करती है तो अधिकतम प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो ए बिंदु पर हमारी दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है, यानी यहां पर यदि उत्पादन करेगा तो फर्म को अधिकतम लाभ नहीं होगा। अब देखो, यदि इस बिंदु से पहले यदि फर्म यहां उत्पादन करती है तो यहां पे फर्म को लॉस होगा, क्योंकि कीमत रेखा यानी हमारी सीमांत संप्राप्ति है, इनकम रेखा है, ये हमारी लागत रेखा है। तो इस बिंदु से पहले हमारी जो लागत है वो हमारी इनकम से क्या है? ज्यादा है। तो फर्म को क्या होगी? यहां पर हानि होगी, क्योंकि इनकम तो इतनी रह गई जबकि लागत ऊपर जा रही है। इससे कम उत्पादन करने पर फर्म को हानि होती है। सेम टू सेम ये भी वो जो पॉइंट दे रखा है, क्योंकि यहां पर इनकम कम है जबकि लागत है, तो फर्म को यहां पर भी क्या होती है? हानि। यानी क्यू से ज्यादा उत्पादन करने पर हानि होती है, क्यू वन से कम उत्पादन करने पर फर्म को क्या होती है? हानि होती है। तो बताओ, फर्म कहां उत्पादन करेगी? फर्म बी बिंदु पर उत्पादन करेगी। अगर फर्म यहां पे उत्पादन करती है तो फर्म को बताओ क्या होगा? फर्म को अधिकतम लाभ नहीं होगा, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है। दोनों शर्तें बी बिंदु पर पूरी होती है, इसलिए फर्म यदि बी बिंदु यानी कि क्यू पर उत्पादन करती है तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो कैसे